ये क्या उनको कल रात्रि में दिव्य ज्ञान स्वप्ने में आया? दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को जो व्यक्ति डेड इकोनॉमी बोलता हो, उनकी बातों में क्या भरोसा करें? दुनिया की हर अर्थव्यवस्था भारत से सीख ले रही है। दुनिया का पूरा इंटरनेशनल बिजनेस भारत की अर्थव्यवस्था डायरेक्ट कर रही है। भारत की इंटेलेक्ट कैपिटल दुनिया के एआई और एमएल के बड़े मॉडल्स बना रहे हैं। उस अर्थव्यवस्था को राहुल गांधी जी कहते हैं डेड इकोनॉमी। दुनिया में अमेरिका ने अपने एलाइज के बाद, एलाइज मींस यूरोप और जापान, साउथ कोरिया को छोड़ दें तो सबसे कम टैरिफ भारत पर लगाया है। उसके लिए राहुल गांधी जी कहते हैं कि आज समर्पण कर दिया। 27 यूरोप के देशों के साथ एफटीए 27 जनवरी 2026 को होता है और जिसके कारण देश के एमएसएमई सेक्टर यूरोप और अमेरिका के बाजार में जाके अपने सामान को बेच पाते हैं। उसके लिए राहुल गांधी जी कहते हैं कि समर्पण कर दिया। अगर युवाओं को नौकरियों का सृजन करना समर्पण है तो हम समर्पण करा। अगर एमएसएमई को ताकत देना समर्पण राहुल गांधी जी की डिक्शनरी में है तो ये हमने किया। अगर किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलवाना अगर राहुल गांधी जी की डिक्शनरी में समर्पण है तो हम किसानों की उपज को हर जगह पे सही मूल्य दिलाएंगे दिलाएंगे दिलाएंगे। हम आपकी सोच से नहीं चलेंगे। देश युवाओं की सोच से चलेगा, महिलाओं के सम्मान की सोच से चलेगा। देश विकसित भारत के संकल्प को ले चुका है और हर राज्य विकसित राज्य से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा होता है। ये चीजें राहुल गांधी जी को समझ में नहीं आ रही। मुझे ऐसा लगता है कि उनको प्रधानमंत्री जी के प्रति उनकी जो व्यक्तिगत द्वेष है, गुस्सा है, उसको परे रख के एलओपी के रूप में कार्य करना चाहिए, क्योंकि देश के एलओपी एक संवैधानिक पद है। हम सभी करदाता उस पद के लिए पैसा देते हैं। उनका जो घर है, ऐशो आराम, सिक्योरिटी, गाड़ी घोड़े, वो जब मैं ये कागज खरीदता हूं या कॉपी खरीदता हूं, जीएसटी देता हूं, उससे मिलता है। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि देश का एलओपी सीरियस बात करे, डाटा के साथ बात करे, बजट में जाकर राजनीतिक बातें ना करें। एक बुरा न मत मानना, पर ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूं मैं कि मेरा देश का एलओपी सीडीओ में खड़ा होकर किसी सांसद के लिए अनर्गल टिप्पणी कर देता है। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि मेरे देश का एलओपी जबरदस्ती किसी को झप्पी पा देता है। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि मेरा देश का एलओपी देश के लिए देश की संसद में खड़ा होके ये पूछता है कि हमारे कितने फाइटर गिरे। अरे हमने कितने फाइटर गिराए इसका ब्यौरा दो। ये पूछना एक्सपेक्ट करा था मैंने देश के एलओपी से, पर वो पूछ रहे हमारे कितने फाइटर डाउन हुए। मुझे लगता है कि भारत नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते करते एलओपी देश का विरोध करना शुरू कर चुके हैं और उनको इसका सोच को बदलना चाहिए। कुछ बंदे हैं उसको लेकर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो है वो विरोध कर रहा है। देखिए, अब मैं यहाँ पे अर्थशास्त्री के रूप में आया, पर फिर भी आपको जवाब दूंगा। वंदे मातरम को क्यों इतने बरस तक साइडलाइन किया गया? देश के युवा और सभी राष्ट्रभक्त देशवासी, भले वो किसी भी आइडियोलॉजी से है, वो सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों वंदे मातरम को साइडलाइन किया गया। क्योंकि एक पर्टिकुलर कुछ, और उस धर्म के भी कुछ लोग, मैं ये नहीं कहता कि पूरा मुस्लिम समुदाय वंदे मातरम, कुछ लोग अपनी राजनीतिक ठेकेदारी को चमकाने के लिए उसका विरोध कर रहे हैं। उनको अगर कुछ समस्या है तो आधा घंटा मेरे पास आए निःशुल्क, जबकि मैं निःशुल्क ज्ञान कभी नहीं देता, पर निःशुल्क उनको वंदे मातरम का ज्ञान दूंगा, समझाऊंगा। और मुझे पक्का विश्वास है कि अगर उन्होंने इस मिट्टी में जन्म लिया है तो मेरी आधे घंटे की क्लास के बाद वो इसका विरोध नहीं करेंगे। मुझे इसका विश्वास है। एक गौरव गोगोई का भी पाकिस्तान प्रेम देखने को मिल रहा है। अब नेपो किड है, पापा 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 करते हुए राजनीति में आए हुए हैं। पिताजी मुख्यमंत्री थे तो यहाँ तक पहुँच गए। बाकी उनका क्या योगदान है? क्या उन्होंने अपने प्रांत के लिए सकारात्मक सोच का एक भी काम किया है? क्या उन्होंने अपने प्रांत के, अपने समुदाय, अपने स्टेट, अपने लोगों के लिए कोई भी पॉजिटिव का काम किया है? पापा पापा करके नेपो किड, जो एक मेरे को एक हमारे नर्सरी राइम थी जो बचपन में हम कहते थे, जॉनी जॉनी यस पापा, तो वो गौरव गौरव यस पापा बोलने वाला व्यक्ति है। उनको ज़्यादा सीरियसली मत लो। जिस व्यक्ति का भारत के
भारत के लोगों पर विश्वास नहीं है, भारत की परंपराओं में विश्वास नहीं है, भारत की संस्कृति में विश्वास नहीं है, उनके बारे में क्या चर्चा करनी? उनको तो असम के लोग वापस उनका आईना अभी दिखा देंगे। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।